अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने अपना राव मोबाइल्स पे अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, और राव मोबाइल्स की वेबसाइट जो कि इस वक्त अभी मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑफ़र्स के साथ आई है, तो वो क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, इनकी पहली ऑफ़र जो हमारे सामने आती है एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब राव मोबाइल्स की वेबसाइट आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी ऑफर कर रही है। इस पर मैं बाकायदा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एक वेंडर यानी आप एज ए सेलर अपनी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हैं राव मोबाइल्स के साथ। ठीक है। दूसरी ऑफ़र कि ये पहली जो 100 रजिस्ट्रेशन हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है। वैसे इनकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन होती है फॉर सेलर अकाउंट। ठीक है। और ये एनुअल फ़ीस होती है। जब आप इसको एनुअली देखें तो ये अराउंड अबाउट 80 to 90 रुपीज़ पड़ता है आपको पर मंथ। सो ये इतनी कोई फ़ीस नहीं है ज़्यादा। खैर, हम सबसे पहले बिकम अ वेंडर पे क्लिक करेंगे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तब तक मैं आपको ये बताता हूँ, राव मोबाइल्स की पॉलिसीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जैसे अमेज़ॉन अपनी पॉलिसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वैसे राव मोबाइल्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे और पॉलिसीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन उनकी नहीं होती है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी हाइड कर दिया है। ठीक है। मैंने अपना ईमेल लगाया हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देना है अपना ईमेल। फिर उसके बाद हमने सेंड कोड पे क्लिक करना है। ये हमें एक वेरिफिकेशन कोड हमारे ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। ठीक है। हमने वो कोड यहाँ पे डालना है। फिर हमने डालना है यहाँ पे अपना एक स्टोर नेम। स्टोर नेम हमारा यूनिक होना चाहिए। स्टोर नेम ये चेक करके बताएगा कि हमारा स्टोर नेम अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अभी देखें, ये इसने बता दिया कि ये स्टोर नेम अवेलेबल। अगर यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नाम लिख दिया जिस नाम से पहले किसी का स्टोर मौजूद है, तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा आपका ये स्टोर अनअवेलेबल है। यहाँ पे अनअवेलेबल लिखा दिखा देगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पासवर्ड करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। एक यहाँ पे अपना स्टोर नंबर देना है। स्टोर नंबर हमने वो वाला फ़ोन नंबर देना है, वो हमारी शॉप का, चाहे PTCL हो या चाहे हमारा शॉप नंबर हो, जिस पे आपसे बायर्स जो हैं और जो स्टोर की मैनेजमेंट है वो आपसे कांटेक्ट करे, आपको प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह निकाल दें। ठीक है। वो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन से आपने एग्री करना है। अगर आपने पढ़नी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। इससे एग्री करेंगे एंड देन आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। अब आपको ये लेके चला गया है राव मोबाइल्स के स्टोर सेटअप पे। ठीक है। आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपसे आपका स्टोर का लोगो मांग रहा है, आपका बैनर मांग रहा है। बैनर और लोगो में क्या फ़र्क होता है, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक के फ्रंट साइड पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आती है, बैक पे आपका बैनर लगा होता है। ठीक है। ये आपने कोशिश करना है अच्छा सा बना के लगा लें, और अदरवाइज़ बने बनाए काफ़ी मिल जाते हैं। कोशिश ये करें कि कॉपीराइट का इशू ना आए, आप अपनी यूनिक चीज़ बनाएं। ठीक है। क्योंकि राव मोबाइल्स की मैनेजमेंट इस चीज़ पे बिल्कुल भी अपने रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो यहाँ पे वो अगर कॉपीराइट का इशू होगा तो फिर ये आपका आपके अकाउंट से इन इन चीज़ों को हटाने के लिए नोटिफिकेशन भेज देंगे बार बार। सो उस नोटिफिकेशन से बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना लोगो अपलोड करें और अपना जो बैनर है वो अपलोड करें। अगर नहीं बना हुआ तो आप बनवा लें, अभी इसको फ़िलहाल के लिए लीव कर दें। ठीक है। जो हमने इन्फॉर्मेशन अपनी पीछे रजिस्ट्रेशन में दी थी वो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमने अपना फ़ोन नंबर देना है। हम जिस भी कंट्री से हैं हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। ठीक है। स्टोर एड्रेस लिखना है, और सिटी, टाउन, जिप कोड। ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोड है हमारा 54,000, और एड्रेस को मैं फ़िलअप कर देता हूँ। तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़िलअप करने के बाद हम लोगों ने आना है अपने स्टोर स्टेट में। हम कौन से स्टेट से हैं, हम पंजाब से हैं। ठीक है। ये लोकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन आप लिख दें तो ठीक है, बेटर रहेगा। खैर, ये एक ऑप्शनल है। ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं लोकेशन को। और यहाँ पे आपने अपनी शॉप के बारे में बताना है कि आप जो स्टोर यहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे आप क्या क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे। ठीक है। कोशिश करें कि ये एक अच्छी और रीज़नेबल आपकी डिस्क्रिप्शन हो, जो हर किसी के पढ़ने के लिए आसान हो। ठीक है। और इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं कि बस पढ़ता ही रहे हर बंदा। सो मैंने यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन बनाई थी, तो मैं वही लगा दूँगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लगाने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे।
अब हमारा आ गया पेमेंट मेथड। हम लोग इस वेबसाइट पे काम करें तो ये पेमेंट मेथड हमारे पेमेंट रिसीव करने के लिए है, ठीक है। हम किस मेथड से पेमेंट रिसीव करेंगे? राव मोबाइल, कैश पे, वायर कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र इन ऑप्शंस को रेफर करता है, ठीक है। इन ऑप्शंस को प्रेफर करता है। तो हम बैंक ट्रांसफ़र को लेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम वायर कार्ड इंटरनेशनल बैंक्स के लिए होता है, हम वो भी यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए राव मोबाइल्स ने ऑफ़र किए जो यूके से बैठ के अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है अपना अकाउंट नेम और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देंगे अपना अकाउंट नंबर और साथ बैंक नेम, बैंक एड्रेस। बैंक एड्रेस मीन्स दैट कि आपका जो बैंक है वो कौन सी ब्रांच में है, आपकी जो बैंक आपने ओपन करवाया था वो जौहर टाउन वाली ब्रांच में है या वट कहीं भी आपका है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है राउटिंग नंबर, आप इसको लीव कर देंगे। फिर आप आ जाएंगे IBN नंबर में। IBN नंबर आपकी चेकबुक पे लिखा होता है, ठीक है, आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद स्विफ्ट कोड को भी आप लीव कर देंगे, IFS, तो ये इसको भी आप लीव कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, तो इनको आप लीव कर देंगे। जो ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं वो आपने लिखनी है, मैं आपको इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने अपना अकाउंट नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक नेम, बैंक एड्रेस। उसके बाद राउटिंग नंबर को लीव कर देना है, IBN को लिखना है और बस उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे पॉलिसीज़ पे। पॉलिसीज़ में अब आप देखें हमारे पास लेबल है। पॉलिसीज़ मीन्स कि आपने अपनी जो शिपिंग पॉलिसी है वो क्या रखनी है, ठीक है। आप क्या शिपिंग चार्जेस चार्ज करेंगे, क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे शिपिंग भेजेंगे या आप सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करेंगे या आप स्टेट लेवल पे काम करेंगे या आप सिटी लेवल पे काम करेंगे या एरिया लेवल, ये आगे माइक्रो होती जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पे मेंशन करना है अपना शिपिंग, ठीक है, या लेबल जो भी आपका है आपने अपनी स्टोर नेम के साथ लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग बाय पॉलिसी, ठीक है, मैंने अपने स्टोर नेम के साथ एक पॉलिसी तैयार कर दी। अब यहाँ पे मैं उस पॉलिसी को मेंशन करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा बुलेट्स में लिखूँ। जैसे मैंने एक पॉलिसी तैयार की है शिपिंग पॉलिसी, तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोशिश करना है कि आप इसको बुलेट पॉइंट्स में बना दें। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँगा यहाँ पे ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, शिपिंग, ठीक है। अब ये वाले जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं मैं इनको बुलेट पॉइंट्स बना दूंगा, ठीक है, इस तरह से ये बुलेट पॉइंट्स बन गए। अब आ जाती है रिफ़ंड पॉलिसी। रिफ़ंड पॉलिसी वो होती है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई फॉल्ट निकल आता है और कस्टमर यानी बायर जो है वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, तो उस पर आप क्या चार्जेस लेंगे। मीन्स दैट कि अगर वो आपको रिटर्न करता है तो क्या आप उस पर कोई शिपिंग चार्ज करेंगे, शिपिंग आपकी तरफ से पे होगी या बायर की तरफ से पे होगी। प्रोडक्ट के आप 100% रिफ़ंड करेंगे, जो बिलफर्ज आपने 1 लाख की प्रोडक्ट सेल की है वो जब रिफ़ंड होती है तो आप उसको 1 लाख ही वापस कर देंगे, या उसमें आप बायर की तरफ से वापस आने वाली प्रोडक्ट पे शिपिंग भी आप देंगे, ठीक है। वो पॉलिसी आपकी रिफ़ंड पॉलिसी में आ जाती है। एक्सचेंज पॉलिसी यहाँ पे आ जाती है, एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी के मीन्स दैट अगर आपकी प्रोडक्ट वापस आती है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट वापस आती है तो आप किस बेस पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या 14 डेज़ के अंदर जैसे आती है प्रोडक्ट तो आप एक्सेप्ट करेंगे, या 1 वीक में आती है, 1 मंथ में आती है प्रोडक्ट तो आप इसका रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। जो चीज़ मंगवाई थी वो चीज़ नहीं है, ठीक है, यानी मीन्स दैट ब्लैक कलर में मोबाइल मंगवाया था आपसे, लेकिन आपने गलती से बाय चांस मिक्स कर दिया, वाइट फ़ोन उसको भेज दिया जिसने ब्लैक ऑर्डर किया था, तो क्या आप उस पर रिटर्न अपना एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और वैसे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ डिफरेंट अपनी पॉलिसी को भी आप बना सकते हैं। ये वैसे एक स्टोर की पॉलिसी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब हम लोग आ गए हैं अपने SEO पे। SEO पे आके आपने क्या करना है कि आपने अपने स्टोर सेटअप का SEO टाइटल बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया शिपिंग पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है।
सो आप ये देखें कि ये जो टाइटल आ रहा है 7 ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स शिपिंग पॉलिसी एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये इसका टाइटल है, SEO टाइटल। SEO मीन्स दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टाइटल आपने आपका मेंशन होगा, आपने अपना स्टोर का नेम के साथ कोशिश करें आप बनाएं, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी सी ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन मीन्स दैट कि आपका टाइटल किसी ने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद वो ये इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, अगर उसकी समझ में कोई चीज़ आ रही है तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, तब वो आपके टाइटल पे जाएगा। सो मेटा डिस्क्रिप्शन आपके स्टोर की रैंकिंग के लिए और आपकी सेल को जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने स्टोर के बारे में कोई टाइटल बनाना है बेहतरीन सा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ कीवर्ड्स। अब आ जाते हैं मेटा कीवर्ड्स की तरफ। मेटा कीवर्ड्स क्या कि जैसे मैंने सर्च किया बुलेट, ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट्स को भी टारगेट किया हुआ है, ठीक है, इसमें उसने शिपिंग को भी टारगेट किया हुआ है। इस तरीके के कीवर्ड्स जो कि सर्च में आते हैं, जैसे बेस्ट मोबाइल फॉर कुछ भी आप कह लें, बेस्ट मोबाइल फॉर यूट्यूब वीडियोस, बेस्ट मोबाइल फॉर व्लॉगिंग, ठीक है, आपका इस तरीके का कीवर्ड होना चाहिए और वो वर्ड्स आपके यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ होने चाहिए, ठीक है। ये वैसे आपके पास आपकी रैंकिंग में काम आते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आपने ऐसे लीव छोड़ देना, ट्विटर को भी फेसबुक को भी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, सो ये ऑप्शनल है, इसको हम वेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास सोशल टैब, ठीक है। सोशल टैब में हमारे पास ट्विटर का अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, हमारे पास जो भी अकाउंट्स हैं हम वो उनके लिंक्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही उसने मुझे बता दिए वी आर डन, ठीक है। लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं। अब हमारे पास डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं, सेल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टोर एनालिसिस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अर्निंग ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस सेल, अर्निंग, आइटम्स, कितने प्रोडक्ट्स हमने सेल किए हैं, कितने ऑर्डर्स हम लोगों ने रिसीव किए हैं। बिलफर्स जैसे ये ऑर्डर्स और आइटम्स में डिफरेंस ये कि हमें 4 बंदों ने ऑर्डर किए, लेकिन हर बंदे ने 10-10 मोबाइल ऑर्डर किए हैं, तो प्रोडक्ट्स हमारी जो सेल है वो 40 होंगी और ऑर्डर जो है वो 4 होंगे, ठीक है। अर्निंग इन दिस मंथ, ठीक है, और ग्रॉस सेल मीन्स दैट कि अगर आपने कोई 5000 की प्रोडक्ट लगाई है, 5000 आपको रिसीव हो गया, लेकिन उसमें आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे शो होगी। 5000 में से ये राव मोबाइल्स की एक स्पेसिफिक और मिनिमम कमीशन होती है, वो राव मोबाइल्स की वेबसाइट आपका काटती है एज ए वेंडर, ठीक है, और उसके बाद आपको पे कर देते हैं। नोटिफिकेशंस में यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन शो होंगे, ठीक है, ये भी 1 शो कर रहा है, आपने इसको मार्क एज रीड कर देना है। ये रीड हो गया, ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का हमें नोटिफिकेशन आया था। कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे हमारे पास शो होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है। आप साइट पे देखेंगे काफ़ी बड़ा मेन्यू आ रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है अपनी, और पेमेंट जब रिसीव होती है तो आपने पेमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।